श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, बहुत लोगों की कमेंट आए कि भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, दिवाली 2024 किस दिन की है ना। पंचांग में देख रहे हैं तो 31 अक्टूबर को पड़ रही है, कोई कह रहा है 1 नवंबर को पड़ रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि लक्ष्मी पूजन हमें किस दिन करना है, किस समय पर करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग डेट को लेकर के कंफ्यूजन में है, जो कि 2024 में पंचांग में कुछ भेद होने के कारण ऐसा हुआ है। धनतेरस किस दिन है, किस समय पर हमें मां धनवंतरी की पूजा करनी है, छोटी दीपावली कब है, बड़ी दीपावली कब है, भाई दूज किस दिन है, क्योंकि भाई दूज की भी डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, नरक चतुर्दशी किस दिन है। तो सबके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। जिस तरह से वो बताते हैं कि किस दिन हमें कौन सी चीज माननी चाहिए, किस दिन पूजा करनी चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। और दिवाली के दिन करने वाले सबसे अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दीपावली का दिन होता है ना, ये 5 दिन का पर्व होता है। ये जो दीपावली का पर्व है 5 दिन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस हो जाती है, दिवाली हो जाती है, छोटी दिवाली हो जाती है, भाई दूज हो जाती है, नरक चतुर्दशी हो जाती है। ये सारे दिन इनके दिन में ही मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लक्ष्मी पूजन का समय और दूसरा होता है धनतेरस का समय। चूंकि धनतेरस के समय में भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमें किस समय पर भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए, है ना, और समय क्या होगा, उस समय पर हम लोग कब खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है ना कि आप सभी लोगों को जो धातुएं जो चीजें होती है उनको खरीदना काफी बेहद शुभ माना जाता है। तो शुरुआत से बात करते हैं, सबसे पहले धनतेरस के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन नहीं है। धनतेरस का जो दिन है ना, वो होगा 29 अक्टूबर 2024 को। धनतेरस कब मनाई जाती है भैया? कार्तिक पक्ष की, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है ना। धनतेरस मतलब शाम के समय की। और अगर आप पंचांग के अनुसार देखेंगे तो 29 अक्टूबर को सुबह के समय से जो त्रयोदशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, यानी कि तेरस, वो कब से स्टार्ट हो रही है? 29 अक्टूबर को 10:32 सुबह से स्टार्ट हो रही है, जो कि 30 अक्टूबर 1:55 तक चलेगी। और धनतेरस जो होता है ना, वो शाम की पूजा होती है, यानी कि प्रदोष काल की पूजा होती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रदोष काल इन दोनों दिनों में से जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 29 अक्टूबर के दिन। तो धनतेरस का तो हमें कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को ही होगी, जिसमें भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। जिनके ये जो 5 चीजें होती है, मैंने काफी बार आपको बताया गया है कि इसमें आयुर्वेद होता है, अमृत होता है ना, ये जड़ी बूटियां होती है, ये सारी आपके घर की जितनी भी समस्याएं होती है दूर होती है, साथ ही साथ आपके परिवार में धन की आवक को भी बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया हमें धनतेरस की पूजा का मुहूर्त भी बता दीजिए, जिस समय पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो पूजा का जो मुहूर्त होगा वो 29 अक्टूबर को 2024 के दिन शाम को 7:27 से लेकर के 9:16 तक रहने वाला है ना। क्योंकि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का जो समय स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 6:37 से लेकर के 9:16 तक, यानी कि शाम के समय पर, ठीक है। तो इस समय के बीच में आप कैसे भी करके भगवान धनवंतरी की पूजा आपको कर लेनी है। खरीदारी किस समय पर करना है उस चीज के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। वैसे तो जो धनतेरस का जो पर्व होता है ना, ये पूरा ही दिन काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन 29 अक्टूबर को सबसे शुभ जो मुहूर्त निकल रहा है वो है सुबह के 10:31 से लेकर के 30 अक्टूबर को 1:15 तक आप खरीदारी का मुहूर्त कर सकते हैं। 4 तरीके की खरीदारी होती है। एक तो सामान्य होती है जिसे चर कहते हैं, दूसरा होता है लाभ, तीसरा अमृत और चौथा फिर से वापस लाभ, ठीक है। तो चर जो होता है सामान्य, आप अपने घर परिवार की जो भी चीजें आप खरीदते हो ना, जैसे कि ऐसे करके मान लीजिए कि कार वगैरह खरीद रहे हो, घर में कुछ टीवी सामान खरीद रहे हो, तो उसके लिए ये वाला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके बाद में लाभ और उन्नति का जो समय होता है, जैसे आप किसी भी व्यापार के लिए अगर कुछ भी चीज करना चाहते हो ना, तो व्यापारिक दृष्टि से ये जो लाभ और उन्नति वाला जो समय होता है खरीदने का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में अमृत जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम होता है। कोशिश करना कि अगर इस टाइम पर आप कुछ भी चीज खरीद सको जो कि आपके लाइफ टाइम के लिए काम में आए। तो ये सारे वो मुहूर्त हैं जिस समय पर आप खरीदारी
कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे धनतेरस के दिन की। उसके बाद में बात करते हैं दिवाली के दिन की। दिवाली 2024 काफी सारा कंफ्यूजन लेकर के आई है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, काफी लोगों ने आपको भ्रमित किया है कि लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो कब से कब तक का है ना। देखिए, दो तरीके का लक्ष्मी पूजन होता है, एक होता है गृहस्थ वाला और दूसरा होता है जो तंत्र मंत्र साधना जो करते हैं उनके लिए। ठीक है, दोनों के लिए समय बिल्कुल अलग होता है, जो कि निश्चित काल कहते हैं हम लोग उसको। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली गूगल के ऊपर सर्च किया, गूगल में जो ऊपर ऊपर लाइन आ रही है वो क्या आ रही है, 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, इस समय पर थोड़ी ना आपको दिवाली की पूजा करनी है। लक्ष्मी पूजन का जो समय है ना वो भी निर्धारित है, किस समय पर आपको करना है सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको दीपावली का जो पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा, तो हमने यहां पर 31 अक्टूबर 2024 का पंचांग खोला। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह जानना जरूरी है कि जो दीपावली का पर्व होता है ये कब मनाया जाता है। ये कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक मास की, ध्यान रखना, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष आता है ना, जो कि अभी चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है ना। और अमावस्या कब की होती है, वो होती है रात्रि की। भाई उदया तिथि हर बार नहीं देखी जाती है, अमावस्या के लिए है ना आपको रात्रि की तिथि देखनी चाहिए, कब रात पड़ रही है, अमावस्या कब पड़ रही है। दूसरा, जो धनतेरस या तेरस का दिन या प्रदोष का दिन होता है वो भी शाम के समय का होता है, तो इन समय पर उदया तिथि नहीं देखी जाती, इन समय पर रात्रि देखी जाती है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो 31 अक्टूबर को 3:53 से लेकर के शाम के, है ना, मतलब दिन के 3:53 से लेकर के अमावस्या तिथि जो है वो स्टार्ट हो रही है। खत्म कब हो रही है, नवंबर के 1 नवंबर को 6:16 शाम के समय पर। ठीक है, तो अगर इस समय पर रात्रि का समय देखा जाए तो रात्रि का जो समय है वो 31 अक्टूबर को आ रहा है ना। कब आ रहा है, 31 अक्टूबर को। तो जो दिवाली की जो पूजा होगी, लक्ष्मी पूजन जो होगा वो 31 अक्टूबर को होगा। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेना, उसी समय पर आपको पूजन करना है। अब समय के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय होगा, है ना, जिस समय पर आपको पूजा करनी होती है, वो कब से कब तक है, प्रदोष काल का समय शाम को 5:36 से लेकर के रात्रि को 8:11 तक रहता है। ठीक है, और वही वृषभ यानी कि लग्न दिल्ली के समय अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो कि हम सब लोग मानते हैं, शाम को 6:25 से लेकर के रात को 8:20 तक का समय रहने वाला है ना। तो जितने भी गृहस्थ लोग हैं जिनको लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो उनके लिए क्या रहेगा, 6:25 से लेकर के शाम के समय से 8:20 तक रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, इस समय पर आपको पूजन कर लेना है, लक्ष्मी पूजन का यह समय होगा। उसके बाद में काफी सारे लोग जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है आपको, है ना, थोड़ा सा भ्रमित किया है, उन लोगों के बारे में भी बता देता हूं। लक्ष्मी पूजा का जो निश्चित काल का मुहूर्त होता है, निश्चित काल क्या होता है, तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए जो निश्चित काल की जो पूजा का समय होता है वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। 31 अक्टूबर को जो निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो कब का है, रात्रि को 11:39 से लेकर के रात्रि के 12:31 तक। मतलब ये होगी 31 अक्टूबर की डेट, और ये यहां से फिर 12 बजने के बाद में 1 नवंबर लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली डेट जो होगी ये उस समय की पूजा होगी तंत्र मंत्र साधना वाली। लेकिन हम सब लोगों को कौन सी करनी है, ये वाली करनी है। तो ये वाला जो समय है ना, आप सभी लोगों को लिख करके रख लेना है। लगभग ये वाला जो 35 और 20 है ना, लगभग 55 मिनट का कुछ मुहूर्त है, 50-55 मिनट का, इस बीच में हमें लक्ष्मी पूजन करना है। आप चाहो तो काफी सारी वेबसाइट्स वगैरह पर भी जाकर के देख सकते हो, कुछ इस तरीके से लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी चीज आ जाती है कि भैया नरक चतुर्दशी कब है। तो नरक चतुर्दशी भी जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 1 नवंबर को, है ना। उसका कंफ्यूजन ही मैं आपका दूर कर देता हूं। नरक चतुर्दशी 1 नवंबर की मानी जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। एक भाई दूज कब है ना। भाई दूज में काफी सारी कंफ्यूजन आती है, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन यम दीपक का उपाय, बहुत अचूक उपाय जो कि किया जाता है। ठीक है ना, ये कब है भाई दूज। तो भाई दूज में भी कंफ्यूजन कि भैया ये तो जो ये होती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि आती है, क्योंकि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है, तो उसके बाद में जो द्वितीय तिथि आती है उस दिन क्या मनाई जाती है, भाई दूज मनाई जाती है। अब द्वितीय तिथि देखी जाए तो 2 नवंबर को सुबह 8:22 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, और नवंबर इतने तक चलने वाली है। अब इसे जो देखा जाता है वो देखा जाता है उदया तिथि के अनुसार, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार।
मतलब जब सूरज उदय हो उस समय पर कौन सी तिथि होगी वो तिथि मानी जाएगी, है ना। अब अगर 2 नवंबर को देखा जाए तो 2 नवंबर को क्या है, 8:22 से लेकर के चल रही है ये, है ना। 2 नवंबर को 8:22 शाम से लग रही है ना। मतलब 2 नवंबर को उदया तिथि पर तो द्वितीय तिथि है ही नहीं है, तब तो प्रतिपदा तिथि ही चल रही है ना। और अगर आप यहां पे 3 नवंबर का पंचांग देखेंगे तो 3 नवंबर को देखिए सुबह जो तृतीया तिथि लग रही है वो लग रही है 10:05 से। कब से? 10:05 से। मतलब जो 3 नवंबर का सूर्योदय होगा वो तो सुबह ही हो जाएगा 6 बजे के करीब से ही। उस समय पर कौन सी तिथि होगी? उस समय पर द्वितीया तिथि ही चलने वाली है। तो जो दूज का जो दिन होगा वो होगा 3 नवंबर 2024। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई है। सबसे अचूक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो कि दिवाली के दिन करने वाला है। 108 कमल गट्टे की माला, है ना, इस तरीके से लेना है। और जो भी व्यक्ति मां लक्ष्मी जी के सामने 1008 बार इस कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी जी का जो मूल मंत्र है उसका मात्र पाठ भी कर लेता है ना, उसको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी पोटली वाला उपाय मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। यह चीज ध्यान रखिएगा। उपाय थोड़ा सा लंबा है, किस तरीके से आपको लक्ष्मी पोटली बनानी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रखनी है, कितने दिन तक अपने घर पे रखे रहने देना है, इसका पूजन किस तरीके से करना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, ये सब कुछ मैं आगे के वीडियोस में आपको बता देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितनी जानकारी मुझे थी उतनी जानकारी आपको देने की संपूर्ण कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।